बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से एक बयान दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बयान दिया गया है। साथ ही उनकी ओर से कहा गया है कि अगले हफ्ते से रोजाना 1.5 से 2 लाख बैग अलग से खाद मिलेगी। तो ये बयान है जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते से 1.5 से 2 लाख बैग अलग से खाद मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने सप्लाई में दिक्कत न होने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री की ओर से ये बयान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन में शिरकत करने वाले राजनीति कर रहे हैं। जो असली किसान हैं वो इस समय बिजाई के काम में व्यस्त हैं। दिल्ली में 3 अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। प्रमुख रूप से उनमें हमारे जो उर्वरक और फर्टिलाइजर खाद के जो मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे मिलना हुआ और हरियाणा में खाद डीएपी की उपलब्धता के बारे में चर्चा की। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने ये हमें जो वायदा किया है कि आने वाले सप्ताह में हर रोज़ हरियाणा को 1.5 से 2 लाख बोरियां डीएपी की मिलेंगी। कम से कम 3 रैक हर रोज़ आएंगे और पूरे सप्ताह में किसी भी तरह की खाद की कमी किसान को नहीं रहने देंगे। मेरी हरियाणा के किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप शांति बना के रखें। हर आदमी को, मैंने पहले भी बताया है कि हर खेत को ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध करवाना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, वो हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर डीएपी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। डीएपी की अब कल से थोड़ा सा कमी दिखाई दी तो दिवाली के 3-4 दिन छुट्टियों का अवसर था तो 1-2 रैक हमारा मिस हो गया। मैंने मंत्री जी से बात की है कि वो पूर्ति हमारे आने वाले 1-2 दिन में कर देंगे। तो आप भाई निश्चिंत हो जाएं कि हरियाणा को ना डीएपी की कमी होगी या यूरिया की कमी होगी। भरपूर मात्रा में जो जरूरत के मुताबिक प्रत्येक किसान को खाद उपलब्ध होगी। मैं सबसे पहले तो इस बात से डिफर करता हूं कि ये जो आंदोलन है इसमें आम किसान हैं। आम किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं, बिजाई का टाइम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक लोग हैं, किसानों का आवरण ओढ़ करके कुर्सी हथियाने का इनका आंदोलन है और इनकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। आम आदमी इस बात को समझ चुका है, हरियाणा का किसान इस बात को समझ चुका है और इन आदमियों को ज़्यादातर जो चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं, उनको इनके इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किसान हित से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हारी हुई पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, हारी हुई पार्टियों के कुछ लोग नेता हैं और बार बार चुनाव में जमानत जब्त करा चुके ऐसे नेता भी हैं। और आपने देखा होगा कि अब ऐलनाबाद के चुनाव में जनता ने जिस तरह से भाजपा कैंडिडेट को समर्थन दिया और कुछ गांव में इन आंदोलनकारियों ने विरोध किया कि हम बीजेपी के कैंडिडेट को जाने भी नहीं देंगे, किसी नेता को जाने भी नहीं देंगे। उस गांव के लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट को ज्यादा वोट दिया, जिताया है। इस बारे में लोगों को समझ लेना चाहिए, इन आंदोलनकारियों को समझ लेना चाहिए कि देश का गरीब किसान, छोटा किसान, आम आदमी आपकी नीतियों से सहमत नहीं है। आप ये उपद्रव करना बंद करें, आप हिंसा का रास्ता बंद करें। रास्ता जो सड़कें जाम करके आम आदमी को तकलीफ देते हैं, ये अच्छा नहीं है। और आपको राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी के झंडे पर, अपनी जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उस झंडे पे करिए। किसान का नाम लेकर के राजनीति ना करिए।